हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए आया हूं एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2020 के बाद के वर्जन्स में और एक्सेल 365 में किसी भी डेटा को ज्वाइन कैसे किया जा सकता है। ये हमारे पास कुछ डेटा शो हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं एड्रेसेस दिए गए हैं जो कॉलम्स में मुख्तलिफ तरह के उसमें डिवाइड किए गए हैं। तो ये जो पहला कॉलम है इसमें हम देख सकते हैं कि हमें एरिया दिया गया है। और फिर नेक्स्ट कॉलम में हम चलते हैं तो इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। इसी तरह फिर सिटी, एरिया और इसके अलावा कंट्री और स्टेट दिए गए हैं। तो इसको हमने ज्वाइन करना है। अगर हम इसको मैनुअली लिखते हैं तो ये काफ़ी हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, जो पहले कॉलम में हमारे पास लिखा हुआ है गुलशन ब्लॉक 6। तो हम इसको मैनुअली टाइप करते हैं यहाँ पे। ये लिखने के बाद हम नेक्स्ट कॉलम में जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कराची ईस्ट, तो इसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे कराची ईस्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में दिया गया है स्टेट, हम उसकी लिखेंगे। तो स्टेट में हम सिंध लिखेंगे। उसके बाद हम एरिया कोड जो है हमारे पास दिया गया है वो एरिया कोड हम टाइप करेंगे। उसके बाद हम कंट्री लिखेंगे। कंट्री में जो हमारे पास पाकिस्तान दिया गया है उसको टाइप करेंगे। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है टाइप करने के लिहाज से, और टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ बड़ा डेटा हो और हम एक एक को टाइप करना शुरू हों तो ये काफ़ी हमारे पास टाइम लग जाएगा इसमें। तो टेक्स्ट ज्वाइन के ज़रिए हम इस टाइम को सेव कर सकते हैं और इसको इजीली हम एक फार्मूला के ज़रिए आसानी के साथ इसको यहाँ पे ज्वाइन करा सकते हैं। सबसे पहले हम इज इक्वल टू लिखेंगे और टेक्स्ट ज्वाइन में जाएंगे। टेक्स्ट ज्वाइन में जाने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला में सिंटेक्स है डीलिमिटर्स। डीलिमिटर्स हम यहाँ लगाने के लिए सबसे पहले डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर डबल कोट्स लगाएंगे और स्पेस देने के बाद हम एक कॉमा फिर लगा देंगे। अब हमारे पास फार्मूला में नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो इग्नोर का आ रहा है सिंटेक्स में। तो इग्नोर का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एम्प्टी कॉलम आ रहा है और उसको हमने इंक्लूड नहीं करना तो ट्रू कर देंगे, और हमने अगर इसको इंक्लूड करना है तो उसको फॉल्स कर देंगे। तो हम यहाँ इसको ट्रू कर देंगे। ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या करना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं और हमारे पास सिंटेक्स में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टेक्स्ट का। टेक्स्ट यानी कि ये जो है हमारे पास कॉलम्स हैं, इसको हमने सिलेक्शन देनी है और उसके बाद एंटर करेंगे और देखें ये कम्प्लीटली जो पहले कॉलम का है वो भी आ गया है एड्रेस कंप्लीट होके, और जो बाकी कॉलम्स हैं उसमें भी हमारे पास कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे हमारे पास टाइप होके आ गया है। तो इस तरीके से हम अपने लेंदी से लेंदी डेटा में भी टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला अप्लाई करके अपने डेटा को इजीली ज्वाइन करा सकते हैं और अपने टाइम को काफ़ी सेव कर सकते हैं, बजाय ये कि हम इसको मैनुअली करें। मैनुअली हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कॉलम को बड़ा कर देंगे तो हमारे पास हमारे पूरे कॉलम में ये जो है वो एड्रेस वो आ जाएगा। तो ये था आसान सा फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट को ज्वाइन करने का। आप किसी भी कंडीशन में टेक्स्ट हो जो अलग-अलग कॉलम्स में दिया गया हो तो उसको हम इजीली यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूला के ज़रिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।